Assalamualaikum class. In this video we are going to discuss the hypothesis topic. Hypothesis is basically a statement about the specified value of parameter. Basically किसी चीज़ का क्लेम कर देना या इनिशियल आइडिया लेके चलना हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाता है। बेसिकली हमारे पास दो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस हैं। एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसे H नॉट कहा जाता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जो कि H1 है। ठीक, बेसिकली अगर कोई भी क्वेश्चन में जो इनिशियल आर्ग्यूमेंट या इनिशियल आइडिया लेके जो चलते हैं वो हमारे पास है नल हाइपोथेसिस, और जो फाइंडिंग के बाद आंसर मिल रहे होते हैं अगर वो नल हाइपोथेसिस से नहीं मिल रहे होते तो दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक या टाइप 1 और टाइप 2 एरर लगाते हैं। सही, ऐसे आइडियाज़ जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा हो, ट्रू हो रहा हो या फॉल्स हो रहा हो, इनके लिए हम लोग एरर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको रफ आइडिया दें तो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो एक्सेप्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी जो डिसीजन है वो करेक्ट है, उसमें कोई एरर इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस सही था फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया है तो ये टाइप 1 एरर कहलाता है। अगर हाइपोथेसिस ही गलत था और वो एक्सेप्ट हो गया है तो वो टाइप 2 एरर कहलाता है। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स भी था और रिजेक्ट भी हो गया तो ये करेक्ट डिसीजन है। सही, सो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की कम्बिनेशन बनती है। नल हाइपोथेसिस सही था और उसे एक्सेप्ट कर लिया है, देन दिस इज़ अ करेक्ट डिसीजन। गलत था और उसे रिजेक्ट कर दिया है तब भी ये करेक्ट डिसीजन है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर कब आता है? जब हाइपोथेसिस सही हो लेकिन उसे रिजेक्ट कर दो तो टाइप 1 एरर। अगर हाइपोथेसिस गलत हो और उसे एक्सेप्ट कर लो तो ये टाइप 2 एरर है। इसी की बेस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फॉर अ सर्टेन हाइपोथेसिस। अब दो हाइपोथेसिस मुझे दिए हुए हैं, एक है नल हाइपोथेसिस और एक है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो मीन है वो इक्वल टू 50 है, जबकि अल्टरनेटिव कहता है कि वो 50 से भरा है। सही, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है मुझे 9 और इसके अलावा क्वेश्चन में मुझे सैम्पल स्पेस n जो कि 40 है और मीन 52 दिया हुआ है। सैम्पल स्पेस 40 और मीन 52 गिवन। ठीक, अगर मैंने इसे सॉल्व करना है, टाइप 1 एरर फाइंड करना है तो उसका ये हमारे पास तरीका है। सबसे पहले मैंने हाइपोथेसिस लिख लिए, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देन जो मुझे गिवन था म्यू इज इक्वल टू 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 एंड 40 और मीन x जो था वो 52। ये सारी चीज़ें लिख के हम लोगों ने z की वैल्यू निकाल ली विच इज़ इक्वल टू x माइनस व्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। सही, n इज़ अ सैम्पल स्पेस। ऊपर हमें चार वैल्यूज़ गिवन हैं, चारों की चारों हम लोगों ने फार्मूले में लगा दी। मेरे पास वैल्यू आ गई है सिंप्लीफिकेशन के बाद 1.40। ओके जी, अगर मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करनी है तो बेसिकली इसका तरीका ये है, या टाइप 1 एरर फाइंड करना है तो बेसिकली इसका तरीका ये है। अल्फ़ा के क्लेम ये था अल्टरनेटिव का कि म्यू ग्रेटर देन 50 है। सही, अब म्यू की जगह z ने ले ली है और 50 की जगह जो हमारे पास आंसर आया 1.4 वो लिखा जाएगा। सही, ग्रेटर का सिंबल है तो 1 माइनस एफ ऑफ 1.4। यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल इस्तेमाल करेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे 1.4 के लिए जो कि 0.9192 है। 1 में से ये वैल्यू माइनस की तो हमारे पास 0.08, परसेंटेज में लाना चाहें तो 8% ऑलमोस्ट आपका आंसर आया है। दिस इज टाइप 1 एरर का आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं सवाल में म्यू नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेम रखती हूँ, म्यू भी 50 रखती हूँ, मीन भी, सिर्फ सैम्पल स्पेस n 40 से 60 कर देती हूँ तो हमारे पास आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है आप ये देख सकते हो। उसी तरह से हमने z निकाला, म्यू को z से रिप्लेस किया, आंसर आया है 4.3। सही, अगर आप पहले देखो तो पहले अल्फ़ा आ रहा था 8%, अब हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 4%। मतलब जैसे जैसे हम सैंपल बढ़ाई जा रहे हैं हमारे पास जो एरर है टाइप 1 एरर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने टाइप 1 एरर के बारे में डिस्कशन की है और उसका एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 एरर को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।